जबकि मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन ने ज्ञानवापी मामले पर खास बातचीत में सर्वे के फैसले पर सवाल उठाए। ज्ञानवापी मामले पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम समुदाय ने चुनौती दे दी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से लोकसभा सांसद मौजूद हैं। एसटी साहब, सीधी जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा कि मुस्लिम समुदाय ने जिस तरीके से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है हाईकोर्ट के फैसले से, तो ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का। देश की सबसे बड़ी अदालत है और उसमें कोई जाता है तो इलीगल तो है नहीं, जाना भी चाहिए। यही आपसे कह रहा हूं कि इतनी जल्दबाजी में क्यों सर्वे कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? क्या ये समझते हैं सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा? आप कोर्ट का फैसला आने दें, उसके बाद सर्वे कर लिए। अगर वो इजाजत दे तो, और नहीं दे तो घर जाइए। कैमरा पर्सन अली मेहंदी के साथ सैयद उवैस अली, न्यूज स्टेट, मुरादाबाद। और दिल्ली से अनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं वाराणसी से सुशांत लगातार जुड़े हुए। सुशांत, हालांकि एक तरफ एएसआई सर्वे के काम में टीम जुटी है, लेकिन अब नजर सबकी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष पहुंचा हुआ है और दूसरी ओर पहले ही कैविएट दाखिल की जा चुकी है। और आज जिस तरीके से कहा जा रहा है कि क्या किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर, क्या किसी नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाएगा, नहीं तो एएसआई का सर्वे यूं ही चलता रहेगा। देखिए, आज दो मामले हैं। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष है उसने अपील की है। दूसरा, वाराणसी के जिला जज की अदालत में 4 तारीख तक एएसआई की रिपोर्ट सबमिट करनी थी, पर स्टे के कारण एएसआई का सर्वे ही नहीं हो सका। तो ऐसे में क्या जो वाराणसी का जिला अदालत है वो कितना समय और एएसआई को देता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसकी सुनवाई दोपहर 2 बजे के बाद होगी। इसके अलावा उससे पहले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या निर्णय पे पहुंचता है, क्या जो कैबिनेट लगाई गई है, तो जाहिर सी बात है हिंदू पक्ष को भी सुनने का मौका मिलेगा, अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। तो क्या आज एक अहम डिसीजन फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट देता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। पर इस समय मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो इस समय वाराणसी में मैं मौजूद हूं, हमारे साथ ज्ञानवापी के पैरोकार ही मौजूद हैं और इस समय सर्वे जो है लगातार चल रहा है। संतोष जी, आप तो ज्ञानवापी के पैरोकार भी हैं, इसमें सर्वे चल रहा है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जो सर्वे चल रहा है निश्चित तौर पे हमारे ऐतिहासिक पौराणिक साक्ष्यों को ये सर्वे सामने लाएगा, जो दुनिया के भी सामने आएगा, न्यायालय के सामने आएगा और ये सिद्ध होगा कि यह आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। न्यायालय की बात जहां तक होती है, सुप्रीम कोर्ट में विश्व वैदिक सनातन संघ ने राखी सिंह के माध्यम से कैविएट लगा रखा है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के साथ साथ हम हिंदू पक्ष को भी वहां सुना जाएगा और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं और मुझे ही नहीं पूरे सनातनियों को ये विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। अगर मान लीजिए कि इस तरीके से वाराणसी की जिला अदालत में 4 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो आज वाराणसी की जिला अदालत भी समय सीमा बढ़ा सकती है एएसआई की? देखिए, वाराणसी जिला अदालत में 4 तक सर्वे की रिपोर्ट शामिल करनी थी, चूंकि मुस्लिम पक्ष के आगे पीछे करने की वजह से, कोर्ट भागने की वजह से देर हुआ है, तो निसंदेह तौर पे एएसआई के डायरेक्टर बात कर सकते हैं और समय मांग सकते हैं और हमें उम्मीद है कि एएसआई सर्वे का समय बढ़ेगा आगे। क्या लगता है, आप ज्ञानवापी का सच सामने आने का समय हो गया है? एकदम हो गया समय। अब एएसआई सर्वे जो होगा उससे सत्यता सामने आएगी और इसमें हमारी ही विजय होगी, क्योंकि वो पहले से ही मंदिर है। बस उसे तथाकथित लोग जो है मस्जिद का नाम दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जो भी सर्वे होगा रिपोर्ट हमारे पक्ष में होगा, हिंदू पक्ष में होगा और हिंदू पक्ष में फैसला आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ज्ञानवापी के पैरोकार हैं, जो आम लोग हैं, उनका रिएक्शंस क्या है इस पूरे सर्वे को लेकर के। सभी को इंतजार है 2 चीजों का। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करती है, उसके बाद वाराणसी के जिला जज की अदालत आज यहाँ पर क्या एएसआई सर्वे की। सुशांत, अनीश का रुख करते हैं। अनीश, कानून की जानकार क्या कहते हैं जिस तरीके से ये पूरा मामला सर्वे को लेकर कहे कि जिला अदालत का फैसला, फिर इसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाना, स्टे हाई कोर्ट जाना, हाई कोर्ट से सुनवाई होना, 27 जुलाई तक सुनवाई और इसके बाद फैसला आना, फैसले में सर्वे का आदेश आना
फिर सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष का पहुंचना, हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट दाखिल करना। कानून के जानकार अगर देखा जाए तो क्या वो ढूंढ पा रहे हैं, क्या तलाश रहे हैं? जी बिल्कुल, कानून के जानकार भी ये कहते हैं कि सबसे आज का दिन इसलिए अहम है कि आज ये तय हो जाएगा कि जो सर्वे वहां पर वाराणसी में जारी है, क्या उस सर्वे पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी। क्योंकि मुस्लिम पक्ष 10:30 बजते ही जैसे ही चीफ जस्टिस की बेंच बैठेगी तो वही अपील करेगा कि उस सर्वे को रोका जाए। इस सर्वे का देश के ऊपर गलत मैसेज जाएगा, इस तरह की दलीलें दी जाएंगी। ये सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। वहीं जो हिंदू पक्ष है वो ये कह रहा है और कहता भी आया है पहले भी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इस सर्वे से कोई सरोकार नहीं है, वो यहां पर लागू ही नहीं होता है। इस तरह की जब दलीलें दी जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट से ये साफ हो जाएगा कि जो सर्वे वहां पर जारी है क्या उस पर आज रोक लगेगी या नहीं लगेगी। अगर रोक नहीं लगती है तो शनिवार इतवार ये सर्वे जारी रहेगा। तो आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि सर्वे पर क्या सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम रोक लगाता है। और जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि जो हिंदू पक्ष है इस समय वो बेहद उत्साहित है, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष के फैसला जो आया है, वहां से जो आदेश आया है कि सर्वे न्याय के हित में है, इसको जारी रखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में ये क्या दलीलें लेकर आएंगे, नई दलीलें क्या लेकर आएंगे, उसके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जो दलीलें हाई कोर्ट में दी गई हैं उनको नकार दिया गया है, वही दलीलें सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई थी। अब ये इस तरह की दलील लेकर आएंगे कि ये सर्वे अगर होता रहा तो देश में गलत मैसेज जाएगा, लेकिन वो गलत मैसेज किस तरह से जाएगा, उसका क्या असर पड़ेगा, क्या न्याय ऊपर है या जो मुस्लिम पक्ष की दलील है वो उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है। इन सब बातों को आज सुप्रीम कोर्ट इनका विश्लेषण करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले में सर्वे पर रोक नहीं लगाई तो सर्वे जारी रहेगा, क्योंकि मामले की सुनवाई आज ज्ञानवापी पर 2 मामले लिस्टेड हैं। एक श्रृंगार गौरी का मामला है जो पहले से जिसकी मेंटलिटी पर बात हो रही कि श्रृंगार गौरी में जो 5 जो भक्त हैं, हिंदू भक्त हैं, उन्होंने पूजा अर्चना की परमिशन मांगी हुई है, उसके ऊपर भी सुनवाई होनी है। और जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है उसके ऊपर भी सुनवाई होनी है। लेकिन 10:30 बजे जब मुस्लिम पक्ष मेंशन करेगा कि वहां पर सर्वे जारी है, उस सर्वे पर रोक लगाई जाए, तो हो सकता है कि ये सभी मैटर पहले ही सुनवाई पर ले लिए जाएं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू पक्ष पहले भी कह चुका है कि जब ये न्याय के हित में है और सर्वे अगर होता है, उस सर्वे से उस परिसर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। ये बात एएसआई अपने एफिडेविट में कह चुका है। और अवनीश, हालांकि ये लगातार आपसे हर एक अपडेट लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होना है। सुशांत लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, बातचीत वो लोगों से कर रहे हैं, वो तस्वीर भी लगातार न्यूज स्टेट दिखा रहा है। महा कवरेज लगातार जारी। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार हर एक अपडेट इस पूरे मामले को लेकर न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है।